नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, जनरल साइंस की क्लास चल रही है, जिसकी अभी तक 30 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 31 क्लास है, यानी कि 31वीं क्लास है। और आप सभी को पता है, एक क्लास के अंदर हम 50+ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक क्लास के अंदर हम 50+ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। 30 क्लास हो चुकी हैं, सारी की सारी क्लासेस आपको चैनल पर जाकर मिल जाएंगी। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आज ये 31st क्लास है, इसके अंदर 50+ जीएस के जनरल साइंस के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। आप सभी को बता दूं, अगर आप डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ एमटीएस में भर्ती होना चाहते हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल न्यूज़ है। आपके लिए जीके और जीएस की क्लासेस तो इसी चैनल पर सरकारी भारत चैनल पर चल रही हैं। और आपके लिए जो मैथ्स की क्लास है, मैथ्स एडवांस मैथ और रीजनिंग की जो क्लास है, ये आपके लिए हमारे दूसरे चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जिसके अंदर एडवांस मैथ अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है और रीजनिंग की क्लास करवाई जा रही है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से जाकर आप हमारे दूसरे चैनल को, सरकारी भारत 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी को बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग के लिए, अर्थमेटिक मैथ के लिए आपको हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको चार्ज कोई भी नहीं देना है। ओके, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी जल्द से फॉलो कर लें। चलिए, तो समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नई दिल्ली की स्थापना कब की गई? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। कई बार एग्जामिनेशन में इस बात को ही पूछ लिया जाता है कि किसकी सिफारिशों के आधार पर ICAR की स्थापना की गई थी। तो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों पर। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1923, 16 जुलाई 1929 को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। तो कब इसकी स्थापना हुई थी? 16 जुलाई 1929 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1860 के अंतर्गत। ओके, ICAR की फुल फॉर्म पूछ सकता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बल तथा संवेग परिवर्तन की दर, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, दोनों की विमाएं क्या हैं? आप सभी को बता दूं, सबसे पहले बल और संवेग, ये दोनों की दोनों ही राशियां कैसी होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। कैसी होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, राशियां होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। तो आपसे एग्जामिनेशन में ये भी पूछ सकता है, बल और संवेग कैसी राशि हैं? तो सदिश राशि हैं। दोनों की विमा क्या होती है? विमा होती है MLT की पावर -2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम होता है। देखिए, पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो होता है, उसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, यानी कि पलायन वेग बोलते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर सूर्य की बात की जाए तो ये 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर चंद्रमा मून की बात की जाए तो ये 2.4 के समथिंग होता है, 2.37 या 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड की करीब होता है एस्केप वेलोसिटी का मान। तो पृथ्वी पर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है काफ़ी तौर पर। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में गिरता हुआ पिंड द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? देखिए, जब द्रव में कोई भी पिंड गिरता है तो द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? सीमांत वेग का मतलब होता है जब लिक्विड के अंदर कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी आर्टिकल हम डाल देते हैं, तो उसके बाद उसकी जो स्पीड होती है, एक कांस्टेंट स्पीड होती है। क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड होती है। जैसे आपने कहीं भी पानी हो, गहराई तक पानी भरा हुआ हो, वहाँ पर आप किसी वस्तु को उसके अंदर डाल दीजिए, तो कुछ समय बाद जैसे ही आपका जो प्रेशर होता है, हाथ का जो आपने जो फेंका था, वो बल जैसे ही न्यूटन हो जाता है, तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी न्यूट्रल हो जाती है, यानी कि कांस्टेंट हो जाती है एक तरीके से। तो ये ऐसा साम्यता के कारण होता है, यानी कि विस्कोसिटी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति मानी जाती है। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, कई बार पूछा भी है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं। एक होता है CO, जिसे बोलते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? तो 0.03 मानी जाती है। 0.03 वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मानी जाती है।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहते हैं? यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। तो उस कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? तो ये होता है टेस्टोरेटोन हार्मोन होता है। टेस्टोरेन हार्मोन बोलते हैं इसको, जो कि मनुष्यों में प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया? कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है यूरिया। यूरिया एक ऐसा यौगिक है जो सबसे पहले संश्लेषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र है? तो इसका संबंध है चट्टानों के अध्ययन से। देखिए, जो चट्टानों का अध्ययन होता है उसे बोलते हैं सेल विज्ञान, और चट्टानों या पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है उसे बोलते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि। क्या बोलते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि कहा जाता है। पृथ्वी या चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। और सेल विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है? चट्टानों के अध्ययन से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस, ओजोन डे कब मनाया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया, सीजीएल के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया है, एसएससी कई बार रिपीट करता है, रेलवे ने कई बार रिपीट किया है, तो डीआरडीओ में भी रिपीट होने के चांसेस बनते हैं। तो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ओजोन डे मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर क्वालिटी वीडियोस के साथ विश्वास भी जीता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ICGEB कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ICGEB कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में ICGEB स्थित है। ICGEB की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित का एवं उसकी पुनरावृत्ति करने की तकनीकी क्या कहलाती है? तो इसे बोलते हैं होलोग्राफी। क्या बोलते हैं? होलोग्राफी। होलोग्राफी कहा जाता है किसी भी वस्तु की त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करना और उसकी पुनरावृत्ति करने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर की स्थापना की। देखिए, देश के अंदर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CAU की स्थापना की थी। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? मणिपुर इम्फाल में हुई थी, और ये की थी वर्ष 1993, यानी कि 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसकी स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाया जाता है, और ये रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य की दृष्टि में रखते हुए किसे रोकने के लिए नमक आयोडीनीकरण आवश्यक है? तो गलगंड रोग के कारण। देखिए, अगर नमक के अंदर आपका जो आयोडीन है, अगर ये नहीं मिलाया जाता है तो गलगंड नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्स नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टॉलिन नामक टॉलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार के अंदर। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, मम्स नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, और फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा लाल रंग के प्रकाश में होता है, यानी कि जब सुबह और शाम की बात की जाए तो उस समय पौधे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा करते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1974 में देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK कौन सा है?
ओके, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। वर्ष 1974 में 1974 में देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र केवीके कौन सा है? तो ये है आपका पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से जा रही है, कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल होगा, तो क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा है, जल में इसका भार होगा, तो क्या होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रवों की सान्यता। देखिए जब ताप बढ़ाया जाता है, देखिए सान्यता को मैं एक शब्द से डिनोट करना चाहूँगा। सान्यता को वैसे बोल नहीं सकते, लेकिन आप बोल सकते हो गाढ़ापन। किसी भी चीज़ का गाढ़ापन बोल सकते हो, विस्कोसिटी यानी कि सान्यता को। अगर आप गाढ़ेपन को गर्म करोगे तो वो कैसा होगा? पतला होगा। कैसा होगा? पतला होगा। यानी कि पतला होने पर विस्कोसिटी कम होगी और गाढ़ा होने पर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ऐसे बोल सकते हो। तो टेम्परेचर किसी द्रव का बढ़ाया जाता है तो उसका वो क्या होगा? एक पतली फॉर्म में आएगा, यानी कि क्या होगा? विस्कोसिटी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो सर जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। किसने की थी? सर जेम्स हैरिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ब्लड होता है, ब्लड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और आपका तीसरा पार्ट होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है तीसरा पार्ट। ब्लड के अंदर 55% मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है और प्लाज्मा के अंदर भी 95% के करीब आपका क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। 90%, सॉरी 90% के करीब क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ओके, तो प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो यकृत यानी कि लीवर में होता है, जिसे हम किडनी वृक्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर गैस का रासायनिक नाम क्या है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। क्लोरोएसिटोफिनॉन कहते हैं। जो क्लोरोएसिटोफिनॉन होता है इसको ही असुर गैस के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से आपको पता होगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं? हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आपको बता दूं, अगर आप मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सरकारी भारत 2.0 को, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानी H2O में अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो H2O होता है, उसमें क्या है? आपका सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रेब्स चक्र, जो क्रेब्स साइकिल होती है, कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्रेब्स चक्र कहाँ पर संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 6 कृषि कॉलेज साबोर, पुणे, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर और लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, किस वर्ष खोले गए? तो 1905 1907 यानी कि 1905 1907 के मध्य में इनको खोला गया था। 6 कृषि कॉलेज खोले गए थे, साबोर, पुणे, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर और लायलपुर में। लायलपुर अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जुलाई 1960 में कौन सा खोला गया? तो ये खोला गया पंतनगर, उत्तराखंड में खोला गया था। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय 1960 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में दिसंबर 2006 तक देश के कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो ये हैं 541 केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को कहाँ मुख्यालय में की गई थी, जिसके आप देश भर में 10 सर्किल कार्यालय हैं? तो ये कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो ये किया था आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। जो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है, ये शरीर के कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो ये बदलता है जो विद्युत मोटर होता है। जो विद्युत मोटर होता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? फोटोग्राफी में स्थायी कर
के रूप में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो ये लोहे का अयस्क होता है। जो हेमेटाइट होता है ये लोहे का अयस्क होता है। और हेमेटाइट मैग्नेटाइट भी लोहे का ही अयस्क माना जाता है। भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपर रूप स्नेक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ग्रेफाइट प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन एक त्रिपरमाणविक अणु ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत पर सूर्य से निकलने वाली किस ऊर्जा विकिरण से गैस बनती है? तो उच्च ऊर्जा परावैगनी विकिरण, हाई एनर्जिक अल्ट्रावायलेट यूवी रेज द्वारा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनडुब्बी चालक के किस यंत्र से सागर में जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? तो पेरिस्कोप की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक कहा जाता है? क्या कहते हैं उसको? प्रंकुचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 और ट्वाइस H2 के ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। ओके, तो इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया के टीके का आविष्कार किया था? तो लुई पास्चर ने। जो साइंटिस्ट था लुई पास्चर, उसने हाइड्रोफोबिया के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट को H बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻³ जूल के करीब होती है। तो इसकी विमा वही है होती है जो कोणीय संवेग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है क्योंकि वहां पर पर्यावरण जीवन के अनुकूल है? तो मंगल पर इसकी संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध ग्रह। जो बुध ग्रह होता है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो सके। आप सभी को बता दूं अगर आप मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल सरकारी भारत 2.0 को सरकारी भारत 2.0 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हमें मैथ्स के लिए अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।